तो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हो रहा है कि जैसे लोग चाय पीते हैं ना, वो हम लोग चाय क्यों पीते हैं? ताकि हमारी मन की शांति शुद्धि हो सके। हमें लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए चाय, क्योंकि चाय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मुझे लगता है लोग होता है ना, डिप्रेशन एंजाइटी की गोलियां खाते हैं इधर उधर की। अब चाय पियो यार, चाय पियो। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भूत विश्वास नहीं आते ना, चाय पीने के बाद एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं आते। लोग चाय नहीं पीते। कॉर्पोरेट में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? लोग कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, चाय पीनी चाहिए। इसीलिए तो साले कॉर्पोरेट में ज़्यादा टेंशन रहता है। लेकिन मेरे दोस्त कॉर्पोरेट में हैं और चाय पीते हैं, उनके उसमें चाय होती है। और चाय के बाद जो अपने बॉस को गालियाँ देने का मज़ा है ना, वो कुछ अलग है। बैठ गए 4-5 दोस्त अपने ग्रुप के, हर ग्रुप में नहीं होते ऐसे, और फिर चाय लेके आ गए, फिर बकचोदी चालू। मैं तो ये नौकरी छोड़ दूंगा लाइफ में, देखना इससे बड़ी कंपनी बनूंगा, इससे बड़ी। उसका हो जाता है, उसको देख के लोग समझ जाते हैं कि इसको चाय चढ़ गई है। फिर दूसरा दोस्त आता, कहता है पता है कल मैंने ये प्रोजेक्ट करके दिया, मुझे कहा ऐसा प्रोजेक्ट तो एआई भी बना सकता है। तो क्या बोला पता है? तो मैंने बोल दिया एआई को नौकरी पे रख लो। उसी वक्त उसको मैनेजर का कॉल आता है, कहता भाई तुझे रेस्टिकेट कर दिया हम लोगों ने। कहता क्यों? अरे तुझे सही बोला था यार, एआई में सच में ये काम होता है। मेरा दोस्त जस्ट बेंच से उठ के चला जाता है, लेकिन फिर वो आके बैठ जाता है, कहता ये चाय ख़त्म करके जाऊँगा। तो चाय फिर से चर्चा चालू होगी। एचआर को गालियाँ पड़ रही हैं, मैनेजर को गालियाँ पड़ रही हैं, वहाँ पर काम करने वाले प्यून को गालियाँ पड़ रही है। अब कॉर्पोरेट्स में प्यून का जैसा रोल होता है ना, वो समझ लो जैसे नया नया ससुर का रोल नहीं होता, बिल्कुल वैसा रोल है भाई। अलग ही ठाठ है उसके, हर किसी के सीक्रेट पता है उसको, हर किसी के, उस प्यून को हर किसी के सीक्रेट्स पता है। 2 मिनट में तुम्हें नंगा कर सकता है वो बंदा, उससे कोई नहीं उलझ रहा। लोग जैसे नौकरी छोड़ के जा रहे हैं ना, तो लोग एचआर को 4 गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन मजाल है उस प्यून को कुछ बोल जाए। एक दिन मेरा दोस्त है, बोलता मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊँगा, जा रहा हूँ मैं एचआर को बोलने के लिए। पेपर लेके जाता है, रास्ते में उसको प्यून मिल जाता, रुक जा। कहते मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैं कहता तेरे पास पैसे हैं? कहता नहीं, इस महीने नौकरी कर, क्योंकि मुझे 6,000 रुपये देने हैं। पैसे देगा फिर जाएगा। कहता मैं नौकरी छोड़ के कोई और नौकरी कर लूँगा, फिर मैं तेरे पैसे वापस करूँगा। कहता ऐसा नहीं हो सकता। प्यून ने उसका पेपर लिया, फाड़ दिया। वो बंदे कुछ भी नहीं कर पाया। उसके सीक्रेट्स पता है उसको। जो बंदा एचआर से नहीं डर रहा था, वो बंदा प्यून से डर रहा है। लोग क्या बोलते हैं पता है ऐसे नॉर्मली कि पढ़ ले वरना प्यून की नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कसम से बोल रहा हूँ, प्यून की नौकरी सिर्फ नौकरी पढ़ने से नहीं मिलती होगी। दिमाग चाहिए यार उस बंदे में, वो बंदा बनने की ना तुम्हें दिमाग चाहिए। इतने लोगों का डिटेल्स, नेम, सालों ने कहाँ कौन सा घोटाला किया, सब याद रहता है। तुम्हें क्या लगता है 6,000-7,000 में घर चलता है? ऊपरी होनी चाहिए। ब्लैकमेलिंग कैसे करते हैं वो आनी चाहिए तुम्हें तो आती नहीं है। और हमारे चाय के चर्चे में कौन मिला पता है? द प्यून। कॉर्पोरेट का द प्यून मिला हमारे साथ। पहले हमारी जो चर्चा था वो सिर्फ मैनेजर लेवल तक का था। जिस दिन हमारे साथ प्यून भैया आ गए, हमने सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बेइज्जती करना चालू किया। हमारे अंदर रहने की पावर आ गई थी। प्यून भैया हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट थे जितना चेन्नई सुपर किंग में धोनी, आरसीबी में विराट कोहली, और राजस्थान रॉयल में प्रीति जिंटा, सॉरी शिल्पा शेट्टी। वैसे पंजाब में भी सेम प्रीति जिंटा ही बोलूँगा मैं। ये सब चीज़ें चल रही है। हमें मिल गया अपना धोनी, विराट कोहली, शिल्पा शेट्टी और प्रीति जिंटा। चारों काम भैया अकेले करते हैं। और जिस दिन भैया के साथ मिलते हैं ना, ऐसा होता है ना कि तुम्हें लाइफ में ये प्रमोशन चाहिए, हाँ जाके तुम सीनियर से बात करो। सीनियर से बात करेंगे? हमने अपने प्यून भैया से एक बार बोलना, बस एक बार, 2 समोसे मंगाने हैं उधर से, खाने के बाद और एक रसगुल्ला खाएंगे भैया, बस बात ख़त्म। प्रमोशन हाथों हाथ, किसी की चाटने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट काम है।
बकचोदी करने में अलग मजा है, क्योंकि अब डर नहीं है। पहले क्या होता था ना, कोई सुन लेगा, कोई ये कर लेगा। भैया क्या बोलते हैं कि करो जो करना है करो, कोई कुछ नहीं कर सकता, सबकी गर्दन मेरे हाथ में है। उसी टाइम जो मेरे दोस्त था ना, जिसकी चाय लगभग अब ख़त्म होने लगी थी, फिर वही बंदा बोलता है भैया ऐसे ऐसा है, मैंने कल एआई की बात करी थी, मुझे मैनेजर बोला कि मैं नौकरी से तुझे निकाल रहा हूँ। उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। कहता तू फिक्र मत कर, तू अगले दिन आया। अगले दिन मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा वो दोस्त मैनेजर बन चुका है, क्योंकि मैनेजर ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और मैनेजर अपना जो जॉब है वो इस बंदे को देकर चला गया है। हमने धीरे से पियून भैया की तरफ देखा और पियून भैया ने अपना हेलमेट थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, हम समझ गए उन्होंने किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू।